Manas Kalra. Today we will discuss about LCM and SCF. तो LCM और SCF स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए जो है आपकी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो पहले हम पढ़ते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर का मीनिंग होता है कंप्लीटली डिविजिबल, मीन्स कोई भी नंबर कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, मतलब कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा, उन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपको नंबर गिवन है 18, तो ऐसे नंबर्स की 18 किन किन नंबर से डिवाइड होता है, मीन्स 18 किस किस के टेबल में आता है, वो होते हैं इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में याद रखना हमेशा एक 1 और एक जो नंबर दे रखा होता है वो, ये हमेशा फैक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं और जो नंबर गिवन होगा वो अपने टेबल में तो आएगा ही। इसका मीनिंग है 1 और एक जो नंबर आपको गिवन है ये तो होंगे ही फैक्टर्स, और बाकी फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 18 किस किस टेबल में आता है वो होंगे इसके फैक्टर्स। 18 आता है 2 2 9 18, 3 6 18, 4 टेबल में नहीं, 6 3 18, 7 8 9 2 18 और लास्ट क्या होगा आपका 18 बस। तो यही होंगे इसके फैक्टर्स। इन सब के टेबल में 18 आता है, इसलिए एक सब क्या होंगे 18 के फैक्टर्स। समझ आया? अब आता है आपका मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो मल्टीपल्स क्या होते हैं आपके, मतलब उस नंबर के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं वो होते हैं मल्टीपल। मतलब उसका अगर आप टेबल नोट कर दो तो वही होंगे आपके मल्टीपल्स। जैसे अगर 18 गिवन होता तो 18 किसके टेबल में आता है वो तो होंगे फैक्टर्स, और 18 के टेबल में क्या नंबर आते हैं वो होंगे आपके मल्टीपल्स। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 54, 72, 90, ये सब क्या होंगे इसके मल्टीपल्स। समझ आया? चलिए अब आता है आपका कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? कॉमन मतलब होता है जो दोनों में आ रहा हो, और मल्टीपल मतलब टेबल में। तो ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आ रहे होंगे वो क्या होंगे आपके कॉमन मल्टीपल्स। फॉर एग्जांपल आपको नंबर गिवन है 3 और 6, तो मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, 3 का टेबल लिखेंगे, 6 का टेबल लिखेंगे। जो नंबर इन दोनों के टेबल में आ रहे होंगे वो होंगे आपके कॉमन मल्टीपल्स। तो पहले 3 का मल्टीपल्स लिखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 12 15 18 21 24 27 और 30। ऐसे 6 का टेबल लिखेंगे तो 6 1 जा 6, 12 18 24 30 36 42 48, ऐसे हम बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। अब देखिए जो दोनों के टेबल में आ रहे हैं, तो एक 6 दोनों के टेबल में आ रहा है, ऐसे 12 ये भी दोनों बार दोनों में दे रखा है आपको, 18 24 30। तो ये जो 5 नंबर्स हैं ये इन दोनों के टेबल में आ रहे हैं, तो यही 5 होंगे आपके कॉमन मल्टीपल्स। समझ आया कि जो नंबर दोनों के टेबल में आता है वो होते हैं आपके कॉमन मल्टीपल्स। अब बात कर लेते हैं कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स क्या होता है आपका? तो हमने पढ़ा फैक्टर क्या होता है, जिससे वो नंबर डिवाइड हो, और कॉमन जो दोनों सब में आ रहा हो। तो मतलब ऐसा मतलब वो नंबर किन किन के टेबल में आ रहे हैं वो होंगे फैक्टर्स, और दोनों के मतलब दोनों नंबर किसके टेबल में आ रहे हैं वो होंगे आपके कॉमन फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 18 और 24, तो पहले 18 किसके टेबल में आता है 1 के टेबल में, 2 3 6 9 और 18। ऐसी 24 के लिखेंगे फैक्टर्स, तो 1 के टेबल में आता है 2 3 6 8 12 और 24। तो यहाँ देखिए 1 दोनों में आ रहा है, ऐसे 2 भी कॉमन है, 3 6, तो ये सब क्या हो गए आपके कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि इन दोनों के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, मतलब इन सब के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, तो ये होंगे आपके कॉमन फैक्टर्स। समझ आया? अब इन चारों को पढ़ने के बाद आप एलसीएम एचसीएफ इजिली फाइंड कर सकते हो।
बस ठीक है। चलिए एक टर्म और आती है आपकी, वो होती है प्राइम फैक्टर। क्या होते हैं प्राइम फैक्टर का? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने में बहुत मेन रोल है। तो होते क्या है प्राइम फैक्टर? देखिए फैक्टर मतलब जो उसके मतलब वो किसके टेबल में आ रहा है। प्राइम नंबर क्या होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन और नंबर इटसेल्फ। मतलब ऐसे नंबर्स जो सिर्फ दो टेबलों में आता है, एक वन के टेबल में और एक अपने टेबल में। मीन्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक वन और एक वो नंबर खुद, तो वो होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? जो अपने टेबल में आते हैं सिर्फ। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन। तो ये अगर उस इनके टेबलों का नंबर आ रहा है तो वो क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स होंगे। क्लियर? अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड कैसे करते हैं वो हम जब एलसीएम फाइंड करेंगे तब पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक एलसीएम। अब आता है आपका एलसीएम। तो एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है, एल से होता है आपका लीस्ट, सी फॉर कॉमन एंड एम फॉर मल्टीपल। लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। इसे हिंदी में कहते हैं लासापा, लघुत्तम समापवर्त्य। तो एलसीएम क्या होता है कि लिस्ट मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, मल्टीपल मतलब उसका टेबल। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो उन सबके टेबल में आता है उसे हम कहते हैं एलसीएम। तो कई बार आप एलसीएम इजिली ओरल फाइंड कर सकते हो। कैसे? देखिए अगर स्मॉल नंबर्स हैं दोनों का टेबल फटाफट मतलब ओरल बोल लो और जो दोनों के टेबल में आ रहा है वो आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 6 और 8 की, तो 6 और 8 का जो नंबर आता है वो 24 दोनों के टेबल में आता है, 24 क्या हो जाएगा? एलसीएम। बट अगर बड़े नंबर्स हैं तो उसमें आप टेबल लर्न करना बहुत थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इसलिए हम उसे फाइंड भी कर सकते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने के दो मेथड होते हैं आपके। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है आपका डिवीजन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो करते हैं ना वो हर एक नंबर का अलग अलग करते हैं। जैसे आपको 12 और 18 इन दोनों का आपने एलसीएम फाइंड करना है, तो क्या करोगे? 18 के अलग से फैक्टर्स करेंगे और 12 के अलग फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर्स करेंगे तो 2, 6 are 12। और फैक्टर भी कौन कौन से करने हैं? प्राइम फैक्टर। मैंने आपको भी लिखाए थे कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, सिर्फ उन्हीं से डिवाइड करना है और किसी से डिवाइड नहीं करना है, याद रखिएगा। नंबर मैंने लिखाए हैं, आप वीडियो रिवाइंड कर लेना, आपको नंबर्स याद हो जाएंगे। उन्हीं से डिवाइड करना है सिर्फ, क्योंकि बात हो रही है प्राइम नंबर्स की। 2, 6 are 12, 2, 3 are 6, 3, 1 are 3। ये तो हो गया 12 के फैक्टर्स। ऐसे 18 के करेंगे तो 2, 9 are 18, 9 किससे होगा? 3 से, 3, 3 are 9 और 3, 1 are 3। अब क्या करना है आपने? एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे फैक्टर्स लेने हैं और मैक्सिमम टाइम लेने हैं। मतलब ज़्यादा बार किस में आ रहे हैं वो देखिए। यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, दो ही नंबर आ रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पे 2 आ रहा है 2 टाइम्स, यहाँ 2 है 1 टाइम। ज़्यादा किस में है? 2 टाइम्स। तो कितनी बार लेंगे? 2 टाइम्स। सारे लेने हैं और ज़्यादा बार लेने हैं। तो यहाँ पे 3 1 टाइम है, यहाँ 3 2 टाइम्स। कितना लेंगे? 2 टाइम्स लेंगे। समझ आया? एलसीएम वाले केस में प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे फैक्टर्स लेने हैं और मैक्सिमम ज़्यादा बार लेने हैं। क्लियर? अब इन सब नंबर्स की इनटू कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये कितना आ गया? अब चेक करेंगे, देखो 12 के टेबल में 36 आता है, यस आता है। 18 के टेबल में यस, तो ये क्या हो गया आपका? एलसीएम। सेकंड मेथड है आपका डिवीजन मेथड, जो मुझे इजी लगता है। वैसे दोनों इजी हैं बट ये थोड़ा ज़्यादा आसान है, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन में क्या करते हैं आपका, जैसे हमने प्राइम फैक्टर में अलग अलग किए थे ना, डिवीजन में क्या करना है? एक साथ डिवाइड करना है। मतलब दोनों के फैक्टर्स एक साथ फाइंड करने हैं। जैसे ये सेम नंबर ले लेते हैं 12 एंड 18।
आप क्या करोगे, इन दोनों के फैक्टर्स एक साथ फाइंड करोगे और जो नंबर नहीं हो रहा हो सेम नंबर नोट हो जाएगा। देखिए 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब देखिए 6 आएगा 2 के टेबल में, 9 तो आएगा नहीं, तो क्या करें, जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 9 तो होगा नहीं, तो 9 सेम आ जाएगा, जो नंबर नहीं होगा वो बिल्कुल सेम आ जाएगा। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 1 अब 3 से करेंगे फिर से, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। लास्ट में हमको 1 लाना होता है, तो डिवीजन में डायरेक्ट नंबर के इंटू कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ये इजी क्यों लगता है मुझे, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट इंटू करनी है, इसमें आपको फाइंड करने पड़ेंगे पहले मैक्सिमम कितनी बार आ रहे हैं वो, इसलिए। क्लियर, समझ आया। अब लिस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट, तो जहाँ भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होगा वहाँ हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। तो जो हमारा जो एचसीएफ का टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।